जय माता दी ऑल। और आज हम बात करेंगे दिसंबर 2023 एग्जाम की स्ट्रैटेजी डेट वाइज और थोड़ा सा चैप्टर वाइज भी अभी बताने वाला हूं, वो ध्यान से देखते जाइएगा। इस वीडियो में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स की भी जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा और बोथ ग्रुप्स वालों पे भी रहेगा। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के लिए स्पेशली वो मैं अलग से सेशन देने वाला हूं, वो भी आजकल में आपको सेशन यूट्यूब के ऊपर नजर आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 ओल्ड सिलेबस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स। एज आई एम सेइंग, दिसंबर के लिए हम डेट वाइज और चैप्टर वाइज दोनों बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आवश्यक सूचना। ये इस तरीके का शेड्यूलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस तरीके का शेड्यूलिंग दिखाने वाला हूँ कि आपको डेट वाइज 21 जून से 15 सितंबर, फिर 15 सितंबर 22 सितंबर किस तरीके से टारगेट्स अचीव करने हैं। मीनवाइल आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये पैकेज सिक्योरिटी लॉ ईबीसीएल का ले चुके हैं और ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। बुक्स भी उनके पास डिलीवर हो चुकी हैं, पढ़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। वो भी कह रहे थे कि सर हमें भी थोड़ा सा समझा दो। और कुछ स्टूडेंट्स वो हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको डिलीवर होने वाली है बुक्स। और अभी भी अगर कोई रह गया तो प्लीज डू इट एएसएपी जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके बाद फिर रेलगाड़ी आगे भाग जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाओगे। फिर वो दिसंबर 2023 पता चलेगा आपके हाथ से निकल गया, स्लिप आउट हो गया, और दिसंबर 2023 के लायक आप मतलब फिर वो तैयारी नहीं कर पा रहे और सब हिल गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। एक चीज़ और, इसी वीडियो के नीचे आपको सिक्योरिटी लॉ का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 के डेमो लेक्चर्स जिसको आप बोलते हो, या मेरे प्रीवियस बैच की आप कह लो रिकॉर्डिंग, यार जो मैंने जून 2023 के लिए जो बैच पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं कहूँगा सिर्फ ये मत सोचना कि 4 लेक्चर्स हैं, जिंदगी बदलने के लिए बहुत है, मतलब आपकी जिंदगी भर काम आने वाले 4 लेक्चर्स हैं। तो मैं तो कहूँगा अपने पापा को जरूर दिखाना, आप भी देखना, आपका बड़ा भाई कोई है, बड़ी सिस्टर है, उसको भी दिखाना, और शायद छोटे वाले को भी समझ में आ जाए उसको भी दिखाना, आपके कजन्स को भी दिखाना। ये चारों वीडियो लेक्चर्स जो मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, मतलब मजा आ जाएगा आपको। और जो फोर्थ लेक्चर है ना, वो मैं बता रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ लेक्चर आप देखोगे तो लगेगा ओ सर आसमान फाड़ दिया आपने। तो मतलब अलग ही कहानी है यार, मतलब दैट इज समथिंग, और वो लाइफ लॉन्ग जिंदगी भर काम आने वाली चीजें हैं आपके लिए। बट बिफोर आई गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ एनीथिंग लाइक दैट, अब मैं आपको ले आता हूँ वापस। अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दे रहे हैं 2023 एग्जाम में, 2023 एग्जाम में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दे रहे हैं, तो उस केस में अगर और सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दे रहे हैं और सारा फोकस उसके ऊपर है, तो आपका सिस्टम क्या रहने वाला है वो अभी बताऊंगा। और अगर एक दूसरा सिचुएशन है जब आपको 24 अगस्त 25 अगस्त का इंतजार है और 50-50 लग रहा है कि सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 का अभी एग्जाम दिया था और पता नहीं वेल 25 अगस्त को क्या होने वाला है, लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की पढ़ाइयाँ हमने अब शुरू कर दी हैं बस। तो और 25 अगस्त के आगे का भी थोड़ा सा समझा दो, तो वो भी मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज आई एम सेइंग, पहली चीज हम फोकस कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 देने जा रहे हो दिसंबर 2023 में, तो सबसे पहली एडवाइस है स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे। सबसे पहली एडवाइस, दिन में 4 सब्जेक्ट मत पढ़ो यार। अगर आप लगातार मतलब दिन में 4-4 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ रहे हो और 4-4 सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स कर रहे हो और 6 डेज अ वीक 7 डेज अ वीक पढ़ रहे हो, 2 महीने के बाद आपको लगेगा कि कुछ रिटेन हुआ ही नहीं है, कुछ भी रिटेन नहीं हुआ है। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो मैं कहूँगा फिर भी आप रिटेन कर पाओगे। मतलब मैं पर्सनली बात करूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ता था, एक दिन में कभी मैं 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट माई सेल्फ इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एंड दैट इज माई पर्सनल एडवाइस टू एवरीबडी। अब आपके पास 21 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में 86 डेज हैं, यू हैव 86 डेज। और इसमें अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ये ऑप्शन 1 है आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज योर ऑप्शन 1। इसके बाद ऑप्शन 2 भी दिखाऊंगा। तो ये तो अभी आपके सामने क्या है, ऑप्शन 1। और ऑप्शन 1 क्या है कि आप पहले सिक्योरिटी लॉ और ईबीसीएल 2 पेपर ही शुरू करो, और दिन में 6 घंटे सिक्योरिटी लॉ और 5 से 6 घंटे ईबीसीएल के वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं डेली, विदाउट एनी ब्रेक डेली देखने हैं। और मैं कहूँगा कि संडे अगर ऑफ लेना चाहते हो रिवीजन पर्पज़ के लिए, तो वो मैनेज हो पाएगा इस शेड्यूल के अंदर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2 देने वाले हो इन दिसंबर 2023 एग्जाम। और अगर कभी लगता है कि नहीं सर, मतलब हमसे नहीं हैंडल हो पा रहा और हमें तो सिलेबस और जल्दी खत्म करना है, जिनको जल्दी है संडे लगाना चाहते हैं, वो आपकी डेडिकेशन के ऊपर है, दैट इज एंटायरली योर डेडिकेशन। वीडियो लेक्चर्स आपको एक दिन में 10 से 11 घंटे देखने ही है, और फिर 2 आवर्स पर डे रिवीजन भी करनी है साथ साथ। 2 आवर्स पर डे व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ, मतलब आपने दिन में मान लो आप 12 घंटे के आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, 11-12 घंटे के, और आप 1.2 या 1.3 स्पीड पे देख रहे हो, 1.2 स्पीड या 1.3 स्पीड के ऊपर अगर आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, इफ यू आर वाचिंग लाइक दैट,
1.2x और 1.3x। और कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं सर हम तो 1.4 1.5 भी देख लेते हैं हेडफोन लगाकर पूरा कंसंट्रेशन के साथ, और बढ़िया मस्त पढ़ाई चल रही है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, सिक्योरिटी लॉ में यार मस्ती बहुत आती है, मतलब इतना बढ़िया सब्जेक्ट बनाया ना, इतना बढ़िया सब्जेक्ट बनाया, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, आपका ऐसे लगेगा वाओ अलग ही दुनिया में आ गए हैं, ये तो नज़ारे ही अलग हैं, यहाँ के नज़ारे ही कुछ और हैं। तो वो मज़ा आता है। और कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम तो पूरा दिन भी अगर पढ़ते रहे ना, सेबी टेकओवर कोड शुरू कर दिया ना सर, तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। जैसे वो होता है ना नेटफ्लिक्स पे या डिज्नी हॉटस्टार पे या अमेजॉन प्राइम पे कि वो एक सीरीज चल रही है, तो बस इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद, वो वाला फीलिंग आएगा आपको जब आप सेबी टेकओवर कोड करोगे। और कहने के लिए वो लगेगा आपको 35 आवर्स 40 आवर्स, लेकिन मन करेगा यार जल्दी 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 समझ में आ जाए आगे क्या होना है, आगे क्या होना है, अब क्या आएगा, अब क्या, वो वाली फीलिंग आएगी आपको अंदर से। तो मज़ा आने वाला है। और मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर दिन में 10-10 घंटे भी सेबी टेकओवर कोड में निकल जाते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ स्टूडेंट्स का, एंड दे एंजॉय दैट अलॉट। सो वेल आई से तो मतलब आपको कुल मिलाकर 10 घंटे 11 घंटे के वीडियो लेक्चर्स पर डे देखने हैं स्पीड अप करके। रात को 1 घंटा रिवीजन के लिए, और अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा प्रीवियस डे रिवीजन के लिए। तो जो पूरे दिन में आपने 10-11 घंटे पढ़ा है, रात को 1 घंटा रिवाइज करना है, और अगले दिन मतलब, और रिवाइज क्या करना है, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी इसमें ये था, 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 यही होता है रिवीजन के टाइम पे। हाँ, और उस वक्त अगर कुछ आंखें बंद करके रिवाइज करना है, हल्का फुल्का रिवाइज कर लिया आंखें बंद करके, और अगले दिन उठकर भी यही करना है कि हाँ ये भी हो गया, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, इसमें ये वाला पॉइंट था, 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 ऐसे ही होता है। तो वो तो फटाफट वाली रिवीजन है, ताकि अगले दिन की कॉन्टिन्यूटी शुरू हो जाए। तो सुबह उठकर 1 घंटा प्रीवियस डे की रिवीजन, फिर 10 मिनट का गैप, अर्ली मॉर्निंग रिवीजन कर ली, 10-15 मिनट का गैप लिया, और फिर अगले दिन की पढ़ाई शुरू हो गई, दैट इज देयर। और जितनी जल्दी मॉर्निंग में शुरू कर लेंगे, शुभस्य शीघ्रम, दैट इज बेटर। और फिर ऐसे ही जब ये आपका खत्म हो जाता है, दैट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली, आप मानकर चलिए कि ये 2 पेपर खत्म करने में आपको 35 डेज लगेंगे। 30-35 डेज के अंदर आपके 2 पेपर खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद फिर एफएमएसएम और सीएमए, ये 2 पेपर उठा लीजिए, और 7 आवर्स पर डे एफएमएसएम पढ़ रहे हैं, 5 आवर्स पर डे सीएमए पढ़ रहे हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 35-40 डेज में ये भी खत्म हो जाता है। 15 सितंबर मैंने बहुत आगे की डेट दी है, ये सोच सोच के कि बीच में आप संडे भी एंजॉय कर रहे हो और वो सब कुछ भी चल रहा है, ये सोच कर दिए 15 सितंबर डेडलाइन है। 15 सितंबर की डेडलाइन है कि 15 सितंबर की लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं जाना है। और उसके बाद 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर 90 दिन रिवीजन के लिए हैं, and you are having 3 revisions you are going to do every paper, but 90 days divided by 4 papers, and that comes to 22.5 days per paper। 22 डेज और 22.5 डेज पर पेपर आपके पास रिवीजन के लिए बन रहे हैं, मतलब 22 डेज पर पेपर बहुत होता है यार रिवाइज करने के लिए। और मैं कहूँगा कि आप 11 दिन में एक रिवीजन कर रहे हो, फिर 6 दिन में एक रिवीजन कर रहे हो, फिर 5 दिन में एक रिवीजन कर रहे हो, कोई फेल करवा ही नहीं सकता ना आपको। और जिस दिन 11 दिन की रिवीजन कर रहे हो, साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस उन दिनों में चलेगी, क्वेश्चन आंसर्स, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस भी चलेगी। इन दिनों में क्या करना है आपको, जब मैं कहूँगा कि आप इन दिनों में पढ़ रहे हो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो ना, जो आपने दिन भर में पढ़ा है, उसमें से 2 टॉपिक 3 टॉपिक निकालकर आप सिर्फ दिन में 3 शॉर्ट नोट्स अपने आप बना लोगे। मतलब सिक्योरिटी लॉ के 2 टॉपिक, ईबीसीएल के 2 टॉपिक उठाए और शॉर्ट नोट्स बना लिए। मतलब मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 30 मिनट्स 40 मिनट्स की राइटिंग प्रैक्टिस पर डे यहाँ पर रहेगी, शॉर्ट नोट्स टाइप, कि आज ये वाला टॉपिक पढ़ा था, इस वाला टॉपिक में ना लिखने का मन कर रहा है यार, ये लिख कर देखा जाए, और मैं अपने हिसाब से लिख कर देखूँ इसको, फ्लो ऑफ टॉपिक क्या आ रहा है। तो वो उस तरीके की शॉर्ट नोट्स बनेंगे। 2 टॉपिक एसएलसीएम के, 2 टॉपिक ईबीसीएल के, डेली बेसिस पे आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। द टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस, द टॉपिक्स ऑफ योर चॉइस। और जो आपने पढ़ा है समझा है, जब रात को 1 घंटा आप सेल्फ रिवीजन भी कर रहे हो ना, उस वक्त आप रात के 1 घंटे में कुछ वॉइस नोट्स बना सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, टॉपिक का नाम लिखा, वॉइस नोट बनाकर डाल दिया, हिंदी इंग्लिश सब अपनी मदर टंग बीच में मिक्स करके, ये इस टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसमें जो मुझे समझ में आया है, जो मुझे मेमोराइज हुआ है, याद हुआ है, वो मैंने इसके अंदर वॉइस नोट में डाल दिया। वो काम साथ साथ कर सकते हो, लेकिन वॉइस नोट डालते समय उसका टेक्स्ट साथ में लिख दो कि टॉपिक का टाइटल ये है, और उसका वॉइस नोट डाल डाल के एक पूरा बढ़िया से स्टोरेज बना लो, ताकि चलते फिरते भी कभी रिवाइज करने का मन करता है तो रिवीजन हो सकती है। अपने ही वॉइस नोट सुन सुन के पास्ट टॉपिक्स रिवाइज हो सकते हैं फटाफट फटाफट। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि ये 90 दिन आपके पास प्रॉपर मिल जाएंगे रिवीजन के लिए। और इन दिनों के लिए तो मैंने डेट वाइज शेड्यूल ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मतलब टॉपिक वाइज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन डेट वाइज, चैप्टर वाइज शेड्यूल ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे किस दिन कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, और कौन सा चैप्टर कितने दिन में खत्म करना है। तो इट इज ऑलरेडी देयर। और फिर आखिरी के
5-6 दिन तो आपको पूरे मिल ही रहे हैं, और फिर 22 दिसंबर से एग्जाम शुरू ही है, आपका पहला पेपर है 22 दिसंबर 2023। तो वो भी वर्ड फाइल मैंने बना रखी है, और वो वर्ड फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जब वो वक्त आएगा तो मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दैट यू कैन फॉलो दैट पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल वेल फॉर योर रिवीजन। और एक चीज ऑप्शन 2, हाँ जी, ऑप्शन 2, और ऑप्शन 2 में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया मैंने, चेंज तो किया है इंपॉर्टेंट, एसएलसीएम के साथ एफएमएसएम और ईबीसीएल के साथ सीएमए। तो ऐसा होता है ना कि सर एक हमने लीगल पेपर पढ़ लिया, साथ में एक न्यूमेरिकल पेपर कर लिया, और उसमें क्या होता है दिन जो है वो उस हिसाब से आपने डिवाइड कर लिया। अगर आप ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट, डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। लेकिन उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि मॉर्निंग में पहले जब आप फुल ऑन एनर्जी हो ना, फुल ऑन एनर्जी, उस वक्त आपको लीगल पेपर्स पढ़ने चाहिए। और लीगल पेपर्स पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट चाहिए। न्यूमेरिकल पेपर्स का क्या है ना, अगर आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा हल्का सा डाउन भी है ना, 19-20 डाउन भी आ गया है, आफ्टरनून सेशन में अगर आप पढ़ने के लिए बैठे भी हैं, तो आपको कम से कम ये मालूम है कैलकुलेटर साथ में, और आपको कैलकुलेटर के साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तो आप कम से कम जागते रहोगे। और एमसीक्यू स्टाइल पेपर है, लंबे लंबे क्वेश्चन तो है नहीं एफएमएसएम में भी, और आपको सीएमए में भी कोई लंबे लंबे क्वेश्चन तो है नहीं, तो आपका एमसीक्यू स्टाइल पेपर है, दैट इज देयर। और एक चीज आपको और बताऊं, सीएमए के अंदर जो मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट में देखा, वेल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जून 2023 एग्जाम, दिसंबर 22 में, जून 22 में, दिसंबर 21 में, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में 15 नंबर 16 नंबर तो कंपनी लॉ से आ जाता है, शेयर कैपिटल के चैप्टर में से, दैट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से आता है, प्रेफरेंस शेयर का पूछ लेते हैं, बायबैक ऑफ शेयर पूछते हैं, राइट इशू, ई सोप, स्वेट इक्विटी शेयर्स, इसके ऊपर आपके 15-16 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो भी भूलना नहीं है आपको, हाँ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। हाँ, तो शेयर कैपिटल का चैप्टर जो था ना आपने जो किया था, और वो, और प्लस डिबेंचर्स का चैप्टर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर ट्रस्टी, वो सब भी पूछ लेते हैं यहाँ पर, कौन सी कंपनी में अपॉइंट होता है, कब अपॉइंट होता है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। बी रेडी फॉर दोज थिंग्स, वो सरप्राइज नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो कि ये कंपनी लॉ कहाँ से आ गया। तो कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल के चैप्टर और डिबेंचर्स के चैप्टर के क्वेश्चंस पूछते हैं, केएमपी के भी पूछ लेते हैं। और शेड्यूल 5 में स्लैब रेट किया था ना आपने, शेड्यूल 5 मैनेजिंग डायरेक्टर का स्लैब रेट, वो वाला स्लैब रेट आ जाता है एग्जाम में यहाँ पर। हाँ जी, कंपनी अकाउंट्स के पेपर में, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 16 मार्क्स, 60 नंबर का जो है ना आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसमें 60 नंबर में से 16 नंबर, 15-16 नंबर एट टाइम्स, मतलब 3 अटेम्प्ट में तो यार मैंने देखा ही है 15-16 नंबर के क्वेश्चन कंपनी लॉ से आ रहे हैं। और उसमें अकाउंटिंग का कुछ नहीं है, मतलब आपको सीधा सीधा कंपनी लॉ के प्रोविजंस है, दैट इज देयर। देन टॉकिंग अबाउट दिस, तो वीडियो लेक्चर्स 10 to 11 आवर्स पर डे आपने यहाँ पर भी फॉलो करना ही है। अब कॉम्बिनेशन आप बना लो भाई, एसएलसीएम, एफएमएसएम और ईबीसीएल और सीएमए, अगर ये वाला रखना चाहते हो तो ऑप्शन 2 हो गई। और ऑप्शन 1 मैंने आपको बताया कि एसएलसीएम ईबीसीएल एक साथ, और एफएमएसएम और सीएमए एक साथ, वो बाद में चलेगा, दैट विल बी देयर। आपको कुछ और डिटेल में पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख देना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो 21 जुलाई, अच्छा इसके बाद मैं चैप्टर वाइज भी बताऊंगा अभी आपको, आई विल बी टॉकिंग अबाउट चैप्टर वाइज, कि चैप्टर वाइज हम कैसे कितने दिन आपको लगाने चाहिए और कैसे कैसे बढ़ना चाहिए सिक्योरिटी लॉ के बारे में। और जहां अमेंडमेंट्स आई हैं वो अमेंडमेंट्स के बारे में भी बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो फिलहाल पहले बात कर लूं जो जिनका दिल धक धक कर रहा है कि 25 अगस्त को क्या होने वाला है, तो भाई आप लोगों के लिए तो टारगेट डेट ही 24 अगस्त है, तो 21 जून से लेकर 24 अगस्त काफ़ी टाइम है आपको ग्रुप 2 खत्म करने के लिए। और इसमें भी वही एसएलसीएम और ईबीसीएल एक साथ आप 6 आवर्स पर डे तो टारगेट मान ही लोगे, आपको 6-6 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखने ही देखने हैं। अगर आप स्पीड अप करके देख रहे हो और 12 घंटे का काम आप 11 घंटे में कर लेते हो, 10 घंटे में कर लेते हो, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर वेल आई से वो 11 घंटे में खत्म हो जाता है, उसके बाद 1 घंटा रात के रिवीजन के लिए और 1 घंटा सुबह के रिवीजन के लिए, दैट इज देयर। संडे ऑफ बिल्कुल नहीं मिलेगा, संडे भूल जाओ आप, संडे तो भूल जाओ कि संडे ऑफ मिलेगा बीच में। 15 अगस्त भी ऑफ नहीं मिल रहा आपको, तो आई एम नॉट गिविंग 15 अगस्त। रक्षाबंधन वाले दिन भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब वो देखना पड़ेगा मैनेज कैसे हो रहा है सब कुछ। एफएमएसएम और सीएमए भाई, मतलब सर के ऊपर तलवार टंगी है, गर्दन के ऊपर तलवार रखी है, तो मतलब समझ जाओ कि वो पढ़ाई तो करनी ही करनी है, दैट इज एयर। और ऑप्शन कोई है नहीं, 7 घंटे ये पढ़ना है तो ऐसे करके पढ़ लो, या मतलब अगर फिर से वही बोलूंगा आपके पास भी वही ऑप्शन है, एसएलसीएम 6 आवर्स, एफएमएसएम 7 आवर्स, ईबीसीएल और सीएमए का बनाना है तो वो भी बना सकते हो, ईबीसीएल 6 आवर्स, सीएमए 7 आवर्स। मतलब दिन में आप 13 घंटे तो मिनिमम मान लो, 13 घंटे के वीडियो लेक्चर्स तो मिनिमम आपको डेली देखने ही देखने हैं, विदाउट एनी गैप, हाँ विदाउट संडेज। लेकिन एक दिन में सब्जेक्ट 2 ही करना, सब्जेक्ट 3 मत करना, 4 मत करना, नहीं तो बाद में रिटेन नहीं रहेगा कुछ भी, रिवीजन करने में भी मुसीबत हो जाएगी। तो ये टारगेट रखकर 24 अगस्त तक निपटा लो, और मैं आपकी जगह होता तो मैं कर लेता,
मैं पक्का कर लेता, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ जो मैं खुद कर सकता हूँ ना, वही बोलूँगा कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, किया जा सकता है। और फिर 24 अगस्त को अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, 50-50 जो आपको चांस लग रहा है और जो आप चाहते हो वही हो गया, भगवान करे, माता रानी करे कि वही हो, पास हो जाए, और उसके बाद फिर आपके लिए टेंशन खत्म हो गई यार। फिर आपके पास 110 दिन है हाथ में फॉर रिवाइजिंग 4 पेपर्स। 90 दिन नहीं, आपके पास 110 दिन है हाथ में 4 पेपर रिवाइज करने के लिए। कंफर्टेबल टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए, 26 दिन 27 दिन पर पेपर मिल रहा है आपको रिवीजन के लिए। तसल्ली से करना, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, सब कुछ होगा। और आई विल से साथ साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मान लो नेगेटिव हो गया, अगर ये 25 अगस्त को गड़बड़ हो गई, तो 26 अगस्त के बाद आपके पास 110 दिन हाथ में हैं, तो यू आर हैविंग काइंड ऑफ हाउ मेनी डेज पर पेपर यू आर हैविंग इन योर हैंड, यू आर काइंड ऑफ 13 डेज पर पेपर। 13 दिन पर पेपर आपको मिल रहे हैं रिवीजन करने के लिए। दो दो रिवीजन तो हो सकती हैं यार, 2 रिवीजन्स पर पेपर कैन बी मैनेज इन 13 डेज। एक रिवीजन 8 दिन में, एक रिवीजन 5 दिन में, या एक रिवीजन 9 दिन में, एक रिवीजन 4 दिन में। दो दो रिवीजन पर पेपर तो आप मार कर जा ही सकते हो। और फिर एग्जाम के दिनों में थोड़ा सा टेंशन होगी, 8 दिन 8 पेपर, हाँ, या 9 दिन में 8 पेपर, वो 20 दिसंबर से कहानी या 21 दिसंबर से कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टे टंकर करना है, और कुछ लोगों ने कसम खाई है कि सर हमको तो दिसंबर में बहुत निकालना ही निकालना है, तो उनके लिए फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, तैयारियां हिसाब से होनी चाहिए। और हाँ जी, अब आपको मैं ये बता दूं, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो उसके लिए आपको बता दूं कि तरीका क्या रहता है। 5 मिनट में फटाफट सुन लो। नंबर 1, जब हम शुरू करते हैं सिक्योरिटी लॉ इंट्रोडक्शन, तो पहले जो 3-4 लेक्चर हैं वो छप्पर फाड़ के नॉलेज मिलती है, तो समझ में आता है ओहो मज़ा ही आ गया। उसके बाद जब हम करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम, तो लगता है ये तो चैप्टर हलवा है, आसान है, ईजी है, और पढ़ते पढ़ते एकदम से समझ में आता है कि डिपॉजिटरी सिस्टम क्या चीज़ है। तो लेकिन एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन मान लो हर बार आता ही है, एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में अटकता ही अटकता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आता इसमें से। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, अब आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब मैं यहाँ खत्म करता हूँ तो मैं जानबूझकर क्या करता हूँ, रूल 19 इसके बाद यहाँ पर रूल 19 सब रूल 2 क्लॉज बी ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, वो मैं करवाता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है। और इसके ऊपर जब मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ ना, 2 घंटे जब मैं इस रूल के ऊपर लगाता हूँ, और बाल की खाल, खाल की खाल और खाल की भी खाल, मतलब छप्पर फाड़ के नॉलेज है इसके अंदर, आसमान फाड़ के। बहुतों को आज तक समझ में ही नहीं आया कि इसके अंदर का इंटरनल एनालिसिस कितना तगड़ा है, इतना तगड़ा एनालिसिस है, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो 2 घंटे का सुपर डुपर एनालिसिस। लेकिन फिर वो काम कहाँ आता है, और वो मैं कहाँ यहाँ पर क्यों करवा देता हूँ शुरू शुरू में, मतलब शुरू में हम इंट्रो कर लेते हैं सिक्योरिटी लॉ का, फिर हम सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम डिपॉजिटरी सिस्टम कर लेते हैं, और तीसरे नंबर पे छूटते ही हम रूल 19(2)(b) ऑफ SCR रूल्स कर लेते हैं, जो है तो इस चैप्टर के साथ कनेक्टेड, लेकिन पहले क्यों करवाता हूँ, रीजन बताता हूँ। ये बेस बनेगा 4 चैप्टर्स में, कहीं ना कहीं यूज होगा 4 चैप्टर में। ये रूल पहले करने का क्या फायदा है, क्यों मैं स्पेशल 2 घंटे इसके ऊपर लगाता हूँ। डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर का चैप्टर करते हैं इसके बाद, तो ये आप मान लो ये हमारे पास सीक्वेंस नंबर 4 आ जाता है। और डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर का चैप्टर, वाह 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 वाह, वो चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना, और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो वेल आई से ये रूल 19 काम आता है उसके अंदर पूरा का पूरा। रूल 19 का बेस जिसने नहीं पकड़ा ना, डीलिस्टिंग का चैप्टर पढ़ते रहो, बेकार हो जाता है मामला। उसके बाद सेबी टेक ओवर कोड करते हैं नंबर 5, तो वहां पर भी ये रूल 19(2) भी वहां पर भी काम आता है। मतलब ये बेस हर जगह चाहिए चाहिए आपको। और इसके अलावा मैं कहूँगा, वेल आगे अभी दिखाऊंगा ICDR का चैप्टर, तो ये ICDR के चैप्टर में भी काम आता है। मतलब एक चैप्टर, एक टॉपिक ऐसा है जो 4 चैप्टर में लिंक्ड है, और 4 चैप्टर, और कहीं और भी थोड़ा थोड़ा लिंकेज और भी आता है इसका, लेकिन 4 चैप्टर्स तो ऐसे समझो कि इसके मतलब दम पे ही चलते हैं। और ये जो समझाया ना यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो बोला है, उसको समझने में ना, मैं सही बता रहा हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत है, दिमाग की ना एप्लीकेशन है, और वो दिमाग की जो एप्लीकेशन है ना, वो लगता है कि यार नज़ारे नज़र आ गए, आसमान फाड़ के नॉलेज है वो। एंड देन आई से सेबी टेक ओवर कोड, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर, ब्यूटीफुल प्रोसीजर है, ब्यूटी, और मैं कहूँगा मेहनत है इसके अंदर यार, मेहनत बहुत दबा के मेहनत है इसके अंदर। और फिर सेबी टेक ओवर कोड व्हेन आई टीच 40 आवर्स, 40 घंटे, ऐसा मैं पहले भी बोल रहा था, ऐसा लगेगा कि वो अमेजॉन प्राइम पे कोई सीरीज देख रहे हो आप, और इतना एक्साइटिंग है, मज़ा आ जाता है। और उसमें जो मैंने प्रैक्टिकल केस स्टडीज डाली हैं रियल लाइफ, उसके साथ करोगे तो और एड ऑन स्पाइसी हो जाता है मामला। और मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसमें। हाँ, नंबर 6, इनसाइडर ट्रेडिंग विद मैनी 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 प्रैक्टिकल केसेस, पढ़ने में मज़ा आता है, विद सो मैनी फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, वो सब कुछ बीच में रहता है। और इसमें अब एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा,
टेक ओवर कोड में एक माइनर अमेंडमेंट आई है रेगुलेशन 8 में, जो आपके सिलेबस के हिसाब से पता नहीं रेलिवेंट है नहीं है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन रेगुलेशन 8 में एक दो लाइन की अमेंडमेंट आई है छोटी सी। और इनसाइडर ट्रेडिंग में लास्ट में मैंने 2-3 पेज का ऐड ऑन किया है, जो प्रीवियस जून 2003 के लिए हम नहीं कर रहे थे, लेकिन दिसंबर 2023 के लिए वो 2-3 पेज का ऐड ऑन किया है। सेबी एक्ट और SCRA ये पढ़ना कंपलसरी है, और ICSI ने तो मॉड्यूल में शुरू में दिया है, लेकिन मैं कहूँगा कि मतलब ये पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको बोरिंग हल्का सा लग सकता है। हालांकि मैं तो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकल बीच में चीज़ें डाल के, प्रैक्टिकल केस स्टडीज डाल के। बट नाउ द पॉइंट इज कि क्योंकि सीधा सीधा सेक्शंस हैं, रेगुलेशंस में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब जब आप रेगुलेशंस पढ़ते हो ना सेबी की, तो ऐसा लगता है यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रेगुलेशंस पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। रेगुलेशंस हैं ही बहुत इंटरेस्टिंग, इंटरप्रिटेशंस ही बहुत सारी हैं। सेक्शंस जो हैं वो कंपैरेटिवली उतना इंटरप्रिटेशन नहीं मांग रहे हैं, कम है, और पढ़ना है, कंपलसरी है, एग्जाम में तो आना ही है, वो तो करना ही है। लेकिन फिर मैं कहूँगा ICDR रेगुलेशन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लेंदी चैप्टर। तो अगर मैं लेंदी बात कर रहा हूँ, तो मैं जो कहूँगा कि टॉप 2 लेंदी चैप्टर, सबसे ज़्यादा लंबे जो 2 चैप्टर हैं, एक आपके लिए टेक ओवर कोड है, जिसको हम बोलेंगे लेंदी चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है यार, इंटरेस्टिंग बहुत है। और फिर दूसरा, जैसे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए बोलता हूँ ना कि लेंदी है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टिंग बहुत है, ऐसे ही टेक ओवर कोड लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। ICDR लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, मज़ा बहुत आता है पढ़ने में। उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर आ जाते हैं, वेरी स्मॉल, SBEB, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम रेगुलेशन, फिर उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है स्वेट इक्विटी शेयर रेगुलेशन, उसी रेगुलेशन का ही पार्ट है। बायबैक रेगुलेशन में सेबी ने चेंज किया है, जून 2023 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ICSI इसका सप्लीमेंट इशू करेगा, और वो सप्लीमेंट आएगा जब भी सितंबर में, अक्टूबर में, वो दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, विल बी एप्लीकेबल फॉर द बायबैक। LODR रेगुलेशन के अंदर माइनर चेंज बहुत हल्का सा है, वो भी मैंने लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में ऐड किया है, 1-1.5 पेज। वो अलग कॉन्सेप्ट है, सेपरेट कॉन्सेप्ट, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर है, वो है। और मैं कहूँगा ICDR में भी वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर एक अलग कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, दैट इज सेपरेट पार्ट ऑफ द चैप्टर। मतलब पूरे चैप्टर को डिस्टर्ब किए बिना लास्ट में 1-2 पेज ऐड हो गए हैं आपके लिए। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में ऑपरेटिव भी हो गया है, कुछ कंपनीज वहाँ लिस्ट भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो वो ICDR के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में 2 पेज का एडिशन है, LODR के चैप्टर में लास्ट में 2 पेज का एडिशन है। म्यूचुअल फंड्स के लिए हाथ में कैलकुलेटर रखना, कैलकुलेटर चाहिए होगा, यू विल बी नीडिंग द कैलकुलेटर, और बिना कैलकुलेटर के एग्जाम में मत जाना। और म्यूचुअल फंड सही है, आपको पता ही है, म्यूचुअल फंड सही है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्सो। AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, छोटू चैप्टर हैं। म्यूचुअल फंड मॉडरेट चैप्टर है, लेंथ वाइज अगर मैं बात करूं, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, मॉडरेट चैप्टर है। AIF CIS छोटे छोटे चैप्टर हैं, आगे भी ये छोटे छोटे चैप्टर्स ही हैं। और लास्ट में ये जो 30 मार्क्स हैं, ये सुभान अल्लाह है। इसमें हम वो शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, स्टॉक मार्केट सर्वेलेंस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की डिटेल्स, मतलब मज़ेदार है यार, मज़ेदार है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज के बारे में बातें हो रही हैं। तो दैट 30 मार्क्स इन द एंड इज़ वेरी स्कोरिंग, वेरी अचीवेबल, इजीली अचीवेबल। और मैं तो कहूँगा 25 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं, 27 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। लास्ट वाला पोर्शन तो इतना ईजी है, दैट इज़ देयर। तो मामला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो चीज़ें आसान हैं। और फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिकल लाइफ जब हम देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में कि किस तरीके से चल रहा है सब कुछ, तो डायग्रामेटिक फॉर्म में समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। बाकी बुक में मैंने बहुत सारे डायग्राम्स ऑलरेडी बनाए दिए हैं। जब वो बुक्स डिलीवर होती हैं स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स खोलकर देखते हैं ना कि इतने सारे डायग्राम्स बुक के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, इतने सारे फ्लो चार्ट्स बुक के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, टेबल फॉर्म में ऑलरेडी इतना कुछ लिखा हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जाम्पल डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसमें वॉलंटरी डीलिस्टिंग का जो प्रोसीजर है 24 स्टेप्स में, वो प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, 24 स्टेप्स का प्रोसीजर है। ICSI के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रोसीजर बताओ, और आपको इतना डिटेल्ड प्रोसीजर मैं रिटन गारंटी देता हूँ स्टैम्प पेपर के ऊपर, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं बताया होगा, और मतलब आज तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं होगा। 24 स्टेप्स, ऊपर से 4-5 स्टेप्स में बीच में और लिखवाता हूँ एड ऑन, तो करते करते 24 के बजाय 28-29 स्टेप्स का पूरा प्रोसीजर बनता है, जिसमें हम कुछ नहीं छोड़ते हैं, मतलब पूरा एग्जॉस्टिव, फुल एग्जॉस्टिव प्रोसीजर है। तो दिस इज द वे दैट वी प्रोसीड विद द SL इंट्रो एंड देन चैप्टर 1, चैप्टर 2 और सो ऑन। लेकिन बीच में ये रूल 19(2) भी, वो जो मैं करवाता हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है कहानी का, जो मैं आज ओपनली यूट्यूब पे बता रहा हूँ कि भाई ये तरीका है सिक्योरिटी लॉ को सही तरीके से पढ़ना है तो।
बाकी तो हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके से पढ़ता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा मानना है कि रूल 19(2) के बिना आप आगे बढ़ते हो ना, तो फिर बहुत सारे चैप्टर्स में आप मिस करोगे कि आपको रूल 19(2) भी नहीं मालूम। और फिर से एक रिमाइंडर दे दूं आपको, यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे आपको 4 वीडियोस और मिल जाएंगे लिंक में, तो वो चारों के चारों तो आप आज के आज ही देख लो, विदाउट मिसिंग, किसी भी हाल में मिस नहीं करना। और प्लस ईबीसीएल की बात करूं, तो ईबीसीएल के लिए मैं आपको अलग से गाइडेंस देने वाला हूं, वो बहुत जल्दी, वो भी आजकल में वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी। तो सिक्योरिटी लॉ के लिए आज मैं गाइडेंस अभी देना चाह रहा था, प्लस मैंने आपको टाइम शेड्यूल पूरा बता ही दिया। थैंक यू सो मच। जय माता दी।